गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग चैप्टर 3 जेनेटिक्स स्टडी कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी जो कि कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी जेनेटिक्स से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस किया था और उसी चैप्टर को हम आज आगे बढ़ाते हैं। और आज हम मेंडल के कुछ लॉज हैं जिनको हम मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति के नियम। तो मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो गार्डन पी मीन्स पाइसम सेटम के ऊपर किए और अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही उसने 3 लॉज दिए थे जिनको हम मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। ये थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो किस तरह से उसने ये जो लॉज हैं वो प्रपोज्ड किए थे तो हम देखते हैं। मेंडल प्रपोज्ड सम इम्पोर्टेंट लॉज थ्रू हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। हाइब्रिडाइजेशन हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था आपको, डिफरेंट वेराइटीज या स्पीसीज के बीच में जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और क्रॉस ब्रीडिंग से जो ऑफस्प्रिंग बनती है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड मीन्स संकर। गार्डन पी पाइसम सेटाइवम विच आर कॉल्ड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इसको हम मेंडलिज्म भी कहते हैं। दीज लॉ आर एज फॉलो। देखिए कौन कौन से लॉ थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको हिंदी में अगर देखें तो इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्यों कहते हैं? डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभावी और रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। दूसरा आता है, इनको हम ब्रीफली स्टडी करेंगे विद एग्जांपल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसका अदर नेम भी है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम लोग स्टडी करते हैं सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए स्टूडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या किया, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हम लोग स्टडी करेंगे। इसने मेंडल ने क्या किया, ये जो लॉ है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दिया था। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है आप लोग समझ गए होंगे कि एक सिंगल कैरेक्टर्स के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में उसने क्रॉस करवाया था। ये जैसे मान लिया उसने एक कैरेक्टर ले लिया हाइट ऑफ प्लांट्स, हाइट ऑफ प्लांट। अब इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हो गए, कौन कौन से? एक हो गया टॉल और दूसरा हो गया ड्वार्फ। तो ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हो गए, तो इनके बीच में ये कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ध्यान कर लेना, लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड था। अब इसमें क्या किया मेंडल ने कि एक ही कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में जब क्रॉस करवाया गया तो पहली जनरेशन F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको तो इसने कह दिया डोमिनेंट, और जो कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता है वो कहलाया रिसेसिव, और इसी लॉ को मेंडल ने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखिए यहाँ पर ये टॉल प्लांट है और ये दूसरा वाला ड्वार्फ प्लांट है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा दिया। यहाँ पर हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं, मान लिया ये मेल है, मेल का ये साइन होता है इस तरह से, ये मेल का साइन बनता है और इस तरह का जो साइन होता है ये फीमेल का होता है। तो मान लिया ये मेल है और दूसरा ये वाला कौन सा है? फीमेल है। हम लोग कैसे भी ले सकते हैं पेरेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब देखिए जब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट में हमेशा एक ही एलील ट्रांसफ़र होगा। ये जीन है यहाँ पर, तो यहाँ से ये दोनों एलील अलग अलग ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये कैपिटल टी और ये इसमें कैपिटल टी, ये यहाँ पर दो गैमेट बन गए। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, यहाँ पर स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ से इसका फर्टिलाइजेशन हम दोनों के साथ में करवाएंगे। यहाँ से इसका जब फर्टिलाइजेशन हमने करवाया तो जायगोट के अंदर वापस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये एग्जाम्पल हमारे कई बार आएगा। अब इसका क्रॉस हम इससे करवाते हैं, तो ये यहाँ पर क्या बन गया आपके कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका हमने दोनों के साथ में करवा दिया, अब इसका क्रॉस इसके साथ में करवाएंगे। ये क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस हम फिर से अगले वाले के साथ में करवाएंगे। ये क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर ध्यान कर लेना कि ये टॉल है और ये टॉल है, तो ये जो नीचे जो जनरेशन आई है इसको हम कहेंगे F1 जनरेशन। तो यहाँ पर ये जितने भी प्लांट्स बने ये सारे के सारे कैसे थे, यहाँ पर टॉल थे। तो इसलिए मेंडल ने ये कहा कि इस F1 जनरेशन में जो ड्वार्फ का करैक्टर है, बोनेपन का जो करैक्टर है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे रिसेसिव। और जो टॉलनेस है, लंबाई में जो टॉल है, लंबा है, वो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर 100% प्लांट हमारे पास में कैसे प्राप्त हुए, टॉल। ये एक फिनोटाइप है, बाहर से देखने पर ही पता चल रहा है। अगर हम इनको जीनोटाइपली देखें तो ये तो इससे डिफरेंट होगा, ये इससे भी डिफरेंट है, ये इससे भी डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस हैं वो कैसे हैं, ये सारे के सारे टॉल है। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये देखिए हमने आपको पहली लाइन यही बताई है कि मेंडल के ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड था। इसके अलावा दूसरा लॉ है मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही बेस्ड है। जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अकॉर्डिंग टू, यहाँ से लॉ स्टार्ट होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन ए क्रॉस टेक प्लेस बिटवीन होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स। तो ध्यान कर लेना, होमोजाइगस का मतलब जो जीन है उसके दोनों एलील एक जैसे हों। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स या कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स का मतलब होता है विपर्यासी प्लांट्स। तो विपर्यासी प्लांट या विपर्यासी लक्षण, तो एक ही करैक्टर के दो प्रतिरूप वो कहलाते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स या कॉन्ट्रास्टिंग, अगर प्लांट है तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स। तो एक ही करैक्टर के दो प्रतिरूप, तो लंबाई हमने ले ली, तो लंबाई के दो प्रतिरूप हमारे पास में आ गए, लंबा और बोना। तो हम आगे इसमें देखते हैं द करैक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। ध्यान कर लेना, जो करैक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है डोमिनेंट, एंड द करैक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव। तो यहाँ पर यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और हमको समझने के लिए देखिए आपको ये एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए। वहन, ये इसमें एग्जाम्पल दिया है, वहन ए प्योर और होमोजाइगस टॉल, यहाँ पर प्लांट कैसा है, टॉल, टी इज क्रॉस्ड विथ प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ड्वार्फ का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल टी प्लांट, देन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स 100% प्लांट वर टॉल। तो कैसे हुए, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स कैसे हो गए, टॉल। तो इसका मतलब जो ये कैरेक्टर है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर क्या हो गया,
डोमिनेंट हो गया, वो उसको अपने कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है। यहाँ पर बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर देखिए ये कैपिटल टी है, इसमें से इन्होंने एक ही एल को लिया है। इधर स्मॉल टी है, हमने बुक में इसमें से एक ही स्मॉल टी को लिया है, यानी कि ये एक क्या हो गया गैमेट, ये एक इधर क्या हो गया गैमेट, और दोनों ने आपस में फ्यूजन कर लिया तो ये जाइगोट बन गया। जबकि एक्चुअल कंडीशन में क्या होगा, जो हमने अभी किया था वैसे आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। एक बार देखें, देखिए एग्जाम्पल, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, तो ये तो क्या हो गया आपके पास में कैपिटल टी और इधर क्या हो गया स्मॉल टी। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों अलग अलग होंगे, जैसा हमने अभी बताया था। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका क्रॉस इससे करवाया, क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे करवाया अगली वाली स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस इससे करवाया, क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस इससे करवाया, क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर ऐसे हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें सेकेंड लॉ आता है, देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको देखना, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग अलग होना। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ये जो लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर ही बेस्ड था। इसने क्या कहा कि मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था। इसने स्पेशली बताया था कि ऑर्गेनिज्म में स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच करके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसने यही बात इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन की कि जो जीन होती है, फैक्टर्स होते हैं, वो हमेशा पेयर में होते हैं। कि जैसे मान लिया यहाँ पर अगर हम टॉलनेस की जो जीन देखें तो वो किस में हो जाएगी, ये पेयर में है। देखिए ये जीन है, ये किस में होगी, ये पेयर में है, कैपिटल टी। और इधर देखें स्मॉल टी, वही दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में क्रॉस होगा। तो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान द ईच एलिल ऑफ ए जीन और सेग्रीगेट, मीन्स दोनों एलिल गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग अलग होते हैं। और सेग्रीगेशन का मतलब भी यही है, अलग अलग होना। तो देखिए यहाँ पर मैं इसमें गैमेट फॉर्मेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या हो गया, गैमेट फॉर्मेशन हो गया, गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो दोनों एलिल, ये वाला एलिल इस वाले गैमेट में आ गया, यहाँ पर एक गैमेट बन गया, और ये वाला कैपिटल टी इससे दूसरे वाले गैमेट में ट्रांसफ़र हो गया। और सेम कंडीशन यहाँ पर बनेगी, ये स्मॉल टी है, दोनों सेग्रीगेट हो जाएगी। बस ये इसी को मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है अगला पॉइंट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको समझें कि एक कैरेक्टर को डिसाइड करने वाली एक जीन है। तो यहाँ पर जैसे मान ली लंबाई को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कैपिटल डी ट्रांसफर हो रही है,
तो उस गैमेट में लंबाई को रिप्रेजेंट करने वाली अदर कोई जीन है ही नहीं। भाई लंबाई को अगर रिप्रेजेंट करने वाली अदर कोई जीन नहीं है तो वो गैमेट क्या होगा, वो गैमेट प्योर होगा, क्योंकि उसका इंटरफेयर नहीं हो रहा है किसी भी जीन के द्वारा। तो इसलिए मेंडल ने इसको क्या कहा, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा। बट यही अगर आगे क्रॉस करवाते हैं, हम इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो वापस ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। तो डिप्लॉयड कंडीशन फिर से बन जाएगी। तो इसमें देखें अब थ्योरी क्या कहती है, दिस लॉ इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस ऑफ F1 जनरेशन बोथ एलिल्स सेपरेट अलग होना और segregate to each other, therefore it is called as law of segregation। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, देखिए एक पेयर में से दोनों एलिल अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कर रहे हैं। एंड ईच गैमेट कैरीज वन एलिल फॉर ईच कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए एक ही एलिल है, ध्यान कर लेना। Therefore it is also called law of purity of gametes, यानी कि एक कैरेक्टर को डिसाइड करने वाला एक ही एलील है, इसलिए ये जो गैमेट है वो कैसा होगा, प्योर होगा, क्योंकि इसका कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा है, ये ध्यान कर लेना। अब इसमें विथ एग्जांपल हमें बता रहा है, आगे देखिए एग्जाम्पल कह रहा है इफ होमोजाइगस टॉल प्लांट, ये एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। एग्जाम्पल हमारे पास में मैक्सिमम एग्जाम्पल्स एक जैसे ही आ रहे हैं, ध्यान कर लेना। तो एग्जाम्पल्स देखें, इफ होमोजाइगस टॉल प्लांट कैसा है, टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस ड्वार्फ, ये भी कैसा है, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, देन इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस टॉल। तो कैसे होंगे, टॉल है बट हेटेरोजाइगस है, वो हाइब्रिड है। लेटर सॉरी इन हेटेरोजाइगस, यहाँ पर हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस कंडीशन बोथ एलिल्स आर नॉट कंटामिनेटेड विथ वन अनदर। तो एक यानी कि एक दूसरे से कंटामिनेटेड, संक्रमित या इनका कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा है एट द टाइम, एक टाइम पर ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन बोथ एलिल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। तो सेग्रीगेशन के दौरान दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। अब आगे क्या कर रहा है, एंट्री इन डिफरेंट गैमेट्स, सेग्रीगेट होकर के अलग अलग गैमेट्स में ये एंटर हो जाएंगे। ड्यू टू दिस सेग्रीगेशन ड्वार्फिज्म, ड्यू टू डिफरेंट गैमेट्स, ड्यू टू दिस सेग्रीगेशन ड्वार्फिज्म स्मॉल टी कैरेक्टर रीअपेयर अगेन इन F2 जनरेशन। अब इसको हम देखिए, यानी कि जो F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर अपेयर नहीं हुआ है उसको हम F2 जनरेशन में वापस देखेंगे। वो इसमें बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ से ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, F1 जनरेशन में हाइब्रिड बन गया। अब F2 जनरेशन जब निकालते हैं तो जो F1 जनरेशन निकलती है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता है, तब F2 जनरेशन आती है। तो यहाँ पर देखिए F1 जनरेशन क्या है हमारे पास में, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन कैपिटल टू स्मॉल टी। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, मान लिया इधर ये मेल है और इधर ये फीमेल है। तो जब क्रॉस करवाएंगे यहाँ पर तो देखिए ये कैपिटल टी भी बनेगा, यानी कि प्योर टॉल है ये और ये दो हेटेरोजाइगस टॉल बने और ये एक है वो ड्वार्फ बना है। तो इसका रेशियो अगर हम देखें तो देखिए ये तीन है और ये तीनों कैसे हैं, टॉल है। तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 3:1। और जो जीनोटाइप रेशियो है ये होमोजाइगस टॉल है, 2 हेटेरोजाइगस टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो 1:2:1।
ये क्या हो जाएगा इसका जीनोटाइप रेशो। तो इसको हम एक अपने मेथड से करते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्या है, होमोजाइगस टॉल, ये हो गया आपके होमोजाइगस टॉल, कैपिटल टी, ये कैसा है, टॉल है। और दूसरा है स्मॉल टी, ये कैसा है, ये हो गया आपके ड्वार्फ। अब देखिए यहां पर जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ कैपिटल टी कैसा है, ये टॉल, और इसका क्रॉस हमने करवाया स्मॉल टी, ये कैसा है, ड्वार्फ। अब देखिए जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो ये दोनों एलील अलग अलग गैमेट में ट्रांसफर हो गए, कैपिटल टी, और यहाँ से स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, अब देखिए फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो ये गैमेट है, इसने इससे फर्टिलाइज किया तो यहाँ पर बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे फर्टिलाइज हुआ बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे फर्टिलाइज हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे फर्टिलाइज हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा एक गैमेट को आपको दूसरी वाली साइड से, दोनों से जितने हैं उतने सबसे क्रॉस करवाना है, ध्यान कर लेना, और जो आता है उसको आपको लिखना है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे F1 जनरेशन, ये क्या हो गई आपकी F1 जनरेशन। अब यहाँ पर हमने देखा कि जब लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर भी लागू होगा कि टॉल है वो डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है, तो ये 100% प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100% प्लांट्स और टॉल, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, 100% प्लांट्स और टॉल। अब क्या कर रहा है ये कह रहा है F2 जनरेशन में। अब देखिए F2 जनरेशन कब आती है, जब सेल्फ पोलिनेशन होता है, किसमें, F1 जनरेशन में, तब F2 जनरेशन आती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये F1 जनरेशन है, सेल्फ पोलिनेशन इन F1 जनरेशन। जब सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो एक साइड में आपको, यहाँ पर तो सारे प्लांट एक जैसे हैं तो सेल्फ पोलिनेशन होगा। देखिए यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या बनेगा इसमें, देखिए यहाँ से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, देखिए ये यहाँ है, इसको हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ये हमारे पास में F1 जनरेशन आई, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसी में हम सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये अलग गैमेट में जाएगी और ये अलग गैमेट में जाएगी, यहाँ से जब होगा तो ये अलग गैमेट में जाएगी और ये अलग गैमेट में ट्रांसफ़र होगी। अब वापस हम फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। देखिए इसका फर्टिलाइजेशन हमने इससे करवाया, क्या बना, कैपिटल टी, दोनों में कैपिटल टी है, ध्यान कर लेना। तो ये कैसा बन गया, कैपिटल टी। अब इस कैपिटल टी का क्रॉस हम इस स्मॉल टी से करवाते हैं, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी।
अब इसका क्रॉस दोनों के साथ में हो गया, अब इसका क्रॉस दोनों के साथ में करवाएंगे। इसका क्रॉस हमने इससे करवाया, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस हमने अगले वाले एल से करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर हमने ये नोट किया कि अगर हम इसको देखें, ये हमारा पेरेंट था जो स्टार्टिंग था, कैपिटल टी, तो इसके जैसी जनरेशन यहाँ, ये कौन सी जनरेशन आ गई हमारे पास में, ये F2 जनरेशन आ गई। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं F2 जनरेशन। तो ये पेरेंट के जैसा है, ये ध्यान कर लेना। अगर ये टॉल है तो ये भी कैसा होगा, ये भी टॉल होगा, ठीक है। और ये दो है, ये और ये कैसे हो गए, ये F1 जनरेशन की जैसे ही है। तो F1 जनरेशन कैसी थी हमारे पास में, ये F1 जनरेशन थी, हमने यहां पर लिखा था 100% टॉल है, तो ये भी कैसे होंगे, टॉल, ये भी कैसे हो गए, टॉल। और ये है स्मॉल टी कैसा है, वापस पेरेंट के ऊपर चलते हैं, तो ये कैसा हो गया, ड्वार्फ है। तो ये कैसा होगा, ड्वार्फ, ये कैसा हो गया, ड्वार्फ। तो बेटा यहाँ पर ध्यान कर लेना, 4 प्लांट है हमारे पास में और 4 में से 3 प्लांट्स कैसे हैं, टॉल हैं। तो टॉलनेस क्या है, एक फिनोटाइप कैरेक्टर है, एक एक्सटर्नल अपीयरेंस है। हम लोग बाहर से देख करके पता लगा सकते हैं कि लंबा है कि छोटा है। तो इन F2 जनरेशन में 75% जनरेशंस आर फाउंड इन टॉलनेस, लंबाई में, लंबा जो प्लांट है वो प्राप्त होता है इसमें। तो यहाँ पर 75% प्लांट्स कैसे हो गए, टॉल हैं, और जो 25% प्लांट है वो कैसे हैं, ड्वार्फ हैं। तो यहाँ हम लोग रेशियो अगर निकालते हैं, यहाँ बेटा नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिखता हूँ मैं, 75% प्लांट कैसे हो गए, टॉल। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास में कि इसका अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो कितना हो जाएगा, इसका जो फिनोटाइप रेशियो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए 75% प्लांट टॉल है, तो इसका मतलब, और ये तो कितना हो गया, टॉल, और 25% कितना है, ड्वार्फ। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 में से 3, तो रेशियो, फिनोटाइप रेशियो कितना हो जाएगा इसका, फिनोटाइप रेशियो 3:1। ये पूछा जाता है बेटा आपसे, स्टेट द फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपका आंसर होगा 3:1। अब दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो देखो, यहाँ से ये तो हमने एक्सटर्नल अपीयरेंस ले लिया भाई, जो 75% है वो टॉल है, लेकिन अगर हम एक्चुअल कंडीशन देखें तो इसकी कंडीशन देखो, कैपिटल टी ये कैसा है, होमोजाइगस टॉल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एलील एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों के देखें तो दोनों एलील डिफरेंट है। तो ये दो कैसे हो गए, हेटेरोजाइगस हो गए, और जबकि लास्ट वाले में हम देखते हैं तो दोनों एलील एक जैसे हो गए, लेकिन इससे डिफरेंट है, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। तो अगर रेशियो हम देखें, जीनोटाइप इसको बोलते हैं, जीनोटाइप, क्योंकि हम एक्चुअल स्थिति को पता कर रहे हैं, इसको बोलेंगे जीनोटाइप रेशियो। ये कितना हो जाएगा, देखिए 25% प्लांट तो कैसे हो गए, टॉल, तो 1:, 50% कैसे हैं, टॉल, बस हेटेरोजाइगस, तो 1:2, और 25 कैसे हो गए आपके, ड्वार्फ। तो ये क्वेश्चन बन गया आपकी, स्टेट द जीनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ध्यान कर लेना, 1:2:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसमें क्रॉस करवाने में
मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान कर लेना। अब इसके आगे आता है बेटा, इसके अलावा कुछ अलग से क्रॉस आते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट जो आता है इसमें वो आता है बैक क्रॉस। देखिए बैक क्रॉस का हमने डेफिनेशन पढ़ी भी थी जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी में। तो बैक क्रॉस में क्या होता है कि जब F1 जनरेशन है वो किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाई जाती है तो उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। और इस बैक क्रॉस के अगर हम एक्चुअल स्थिति में देखें तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स।